चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करना हो आपने, या आपको हड्डियों का कोई भी मसला है, जोड़ों में दर्द है आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, हल्दी हर तरह से हमें फ़ायदा देगी। आप इसे दूध में मिला के देसी घी के साथ पिएं और इसमें थोड़ी काली मिर्च भी शामिल करें तो ये आपको मज़ीद फ़ायदा देगी। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे शहद, दालचीनी, नींबू के साथ पी सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी जो कि हमारे मसालों का बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है। ये हमें पौधों से हासिल होती है। इसका पौधा कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। इसमें इस कलर के फूल लगते हैं और ये पौधे का जड़ वाला हिस्सा है जो कि हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की होती है, देखने में कुछ अदरक से मिलती जुलती है, लेकिन ये हल्दी है और इसके बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदे हैं। चूँकि ये ज़मीन में होती है इसलिए इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, तो आप जब भी इसको ख़रीद के लाएं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी में पहले भिगो के और फिर आप इसको धोएं ताकि इसकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। और इसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसी तरह इसको उबालने रख दें बस पानी में। बाज़ार की हल्दी में आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर में साफ़ सुथरी हल्दी खुद तैयार करें। इसको बनाना भी बेहद आसान है। एक पतीले में आप पानी उबलने रख दें और इसको अच्छे तरीके से धो के उसमें डाल दें। ये इसमें उबल जाएगी अच्छे तरीके से तकरीबन 4-5 मिनट। तो इसकी कलर जो पानी में निकलेगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये बाहर निकालने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप इसको इतना उबालेंगे कि जितना इसमें इसका कलर जो है पानी में निकल आए। और इसकी खूबियाँ मैं आपको बताती जाती हूँ कि अगर आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो हड्डियों की तकलीफ़ के लिए हल्दी इतनी फ़ायदेमंद है। आज से नहीं, शुरू से हल्दी की जो दवाई है हड्डियों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन बनती है। तो आप इसको दूध में पका के पिएं। अगर आपकी हड्डियों का मसला है या आप में कमज़ोरी है तो ये जिस्म को ताकत देने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब तो बाकायदा इसके जो कैप्सूल हैं वो बाज़ार से बने बनाए मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। टर्मेरिक सप्लीमेंट उसको कहा जाता है और तकरीबन 1000 mg का जो एक कैप्सूल है वो हर इंसान को डेली खाना चाहिए, उससे उसको फ़ायदा होता है। फिर अगर आप वो नहीं खा सकते तो इस तरीके से अपने घर में हल्दी को तैयार कर लें। फिर हल्दी का आप हलवा भी बना सकते हैं। आप इसे चाहें तो पंजीरी जिस तरह सर्दियों में बनती है गोंद वगैरह की, उसमें भी मिला के खा सकते हैं। या अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप डेली इसको दूध में चम्मच एक डाल के पका लें और वो चम्मच घी का उसमें थोड़ा सा डालें और थोड़ी सी काली मिर्च डालें, क्योंकि तहकीक से पता चला है कि अगर इसमें आप काली मिर्च डालेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है हमें मिलेगा और हमारे जिस्म को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस तरीके से आप इसको मोटा मोटा उबाल के ठंडा करके सिर्फ आपने तोड़ना है इसको और ज़्यादा पीसना नहीं है ताकि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर इसको सुखाने में हमें आसानी रहेगी। ये आसानी से हम धूप में रख के इसको सुखा सकते हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे आप इसके पीस करते जाएं सारी जो है, और उसे निकाल के आप किसी खुश्क ड्राई बर्तन में, जिस तरह चंगेर होती है खजूर की बनी हुई, अगर वो आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक की चंगेर या किसी भी कपड़े में आप फैला के इसे अपने घर में रख लें। साए की जगह है थोड़ी तो वहाँ रख लें, वरना अमूमन धूप में जो है ये बहुत अच्छी सूख जाती है। तो आप इसे अच्छे तरीके से फैला के धूप में रख दें। मैंने इसे थोड़ी देर अपने घर में 24 घंटे जो है नीचे ही रखा था, लेकिन हमारी छत पे धूप आती है थोड़ी, तो मैंने फिर इसको धूप में रख दिया था। ये अब एक रात गुजर चुकी है, आप देखें इसको, ये थोड़ा ड्राई हो चुकी है और अब मैंने इसको धूप में रख दिया। आप देख सकते हैं कि ये धूप में रखी है और इसका कलर, इसकी शक्ल सूरत, ये कुदरती चीज़ है। बाज़ारों के मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस तरह आप, जिस तरह बागे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप किलो 2 किलो लेके बिल्कुल कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ना इसको छीलने की ज़रूरत है। बस आप इसी तरह उबालें इसको धो के और इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ के सुखा लें अच्छे तरीके से। धूप में 3-4 दिन लगेंगे तो ये अच्छे तरीके से सूख जाएगी
और इसको फिर आप आराम से पीस के अपने घर में ब्लेंडर में डाल के बारीक पीस लें इसको अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा जितनी आपको ज़रूरत है चाहे उतना पीस लें, घर में आराम से आप पीसेंगे और आपको तसल्ली होगी कि ये खालिश चीज़ है। तो ये हर तकलीफ़ के लिए, जिस तरह जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए बेहतर है, या जिस तरह अचानक से चोट लग जाती है तो दूध में हल्दी डाल के पिलाया जाता है। इसके अलावा कहीं ऐसी चोट हो कि वो नज़र नहीं आती और उसमें दर्द होता है, तो सरसों के तेल में इसको पका के अच्छे तरीके से गरम गरम आप उस पर लगा के और ऊपर से कपड़ा लपेट दें, तो जितनी मर्ज़ी चोट गहरी लगी हुई हो या गोश्त में चोट लगी हुई हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट ये है कि ये पानी जो है इसका बना के अगर आप सुबह निहार मुँह पीते हैं नीम गर्म पानी में इसको 1 चमचा डाल के, तो उससे आपका वज़न ये तेज़ी से कम करती है। वज़न कम करने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं, और वैसे इसको मसालों की शान समझा जाता है। कोई भी हमारा खाना हो हल्दी के बगैर बिल्कुल उसका जायका नामुकम्मल है, इसलिए हल्दी जो है वो समझे मसालों की मलका है। इसको आप जिंजर के साथ बना के, मिर्चों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो लेकिन हल्दी आप उसमें ज़रूर डालते हैं। हल्दी से खाने का जायका जो है वो बढ़ता है और इसकी खाने की रंगत जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। इस तरीके से आप इसको पीस के अच्छी तरह और किसी जार में भर के रख लें और ये आप पूरा साल घर की बनी हुई हल्दी इस्तेमाल करें। आपको सेहत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, आपके पैसे भी बचेंगे। ये बहुत सस्ती मिलती है बाज़ार से, तो आप इसको ख़रीद के और ख़ुद इसको पीसें और अपने घर में अपने लिए तैयार करके रख लें। और इसका कलर इतना अच्छा होता है, देखें मैंने बनाया था तो मेरे हाथों पे भी इसका कलर इतनी देर तक रहा, असल कलर है इसका ये। और इसके अलावा अगर आप इसको दूध में पकाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 कप दूध या 1 गिलास दूध, जितना भी पीना चाहते हैं उसको ले लें। चूल्हे पे इसको पकने के लिए रखते हैं आप, और इसमें आधा चम्मच चाय वाला हल्दी का शामिल कर दें। हस्बे ज़रूरत चीनी भी शामिल कर लें। आप अगर नहीं पीना चाहते तो ना डालें चीनी आप, बल्कि चीनी के बगैर पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको पकने दें देर तक, काफ़ी देर तक ज़रा आप इसको पकाएंगे तो इसका जायका और भी बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे कप में निकाल लें पका के अच्छे तरीके से, और उसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल कर लें। अगर देसी घी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी पी सकते हैं इसे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर डालें ताकि उसका फ़ायदा आपको पूरा मिल सके। और ये आपके बहुत सारे मसले जो है ये वाला दूध हल कर देगा, आपको बहुत सेहतमंद रखेगा। हल्दी के इसी तरह के बेशुमार फ़ायदे हैं। हल्दी के फ़ायदे पाने के लिए आप इसे घर की खालिश हल्दी लें तो जब भी फ़ायदा है, वरना बाज़ार की हल्दी से आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो कि हल्दी में होता है। तो हल्दी वाला दूध बना के पीने, बच्चों को पिलाएं, आप खुद पिएं, तो आपको हर तरह की तकलीफ़ों से ये बचाएगा। आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपकी जो भी दानों वाली स्किन है जो भी है उसको भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। जिस्मानी ताकत के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को ये सही करेगा, आपको दिल की तकलीफ़ों से बचाएगा। शादी ब्याहों में जिस तरह माइयों की रस्म होती है तो उपटन बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू से किया जाता है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए थाल बना के माइयों के हल्दी वाले उपटन के रखे जाते हैं कि हल्दी से, क्योंकि स्किन हमारी साफ़ होती है, इसी वजह से शुरू से लड़कियों के उपटन बना के लगाया जाता था हल्दी वाला, ताकि उनकी स्किन खूबसूरत हो जाए और निखर जाए, जो भी दाग धब्बे स्किन पे हो जाते हैं वो दूर हो जाएं। इसी तरह पानी अगर आप इसका बना के पिएंगे तो ये आपके वज़न को कम करने में बेहद फ़ायदा देगा। उसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, आप शहद भी इसमें मिला सकते हैं, आप लीमू भी इसमें मिला सकते हैं। जिस तरह सुबह को आप लीमू वाला पानी पीते हैं, इसी तरह आप उस नीम गर्म पानी में हल्दी शहद वगैरह मिला के आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये 100% वज़न कम करने के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाकायदा सप्लीमेंट अब मिल रहे हैं बने हुए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। फिर आप इसे तैयार कर लें, अपने खानों की शान बढ़ाएं। आप इसे अपने घर में बना के अपने दूध में मिला के आप बच्चों को इसको इस्तेमाल करवाएं, वो कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा शहद डाल के
पानी में पिएं, अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखें और पानी में पीने से आपका वज़न भी कम होगा, रात को नींद ना आने की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, चमकदार स्किन साफ़ सुथरी शीशे की तरह बिल्कुल आपकी हल्दी के इस्तेमाल से होगी। अल्लाह हाफिज़।